बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। एक बार बड़े अपमानित से होकर के, तिरस्कृत से होकर के परशुराम जी कैलाश पर्वत पर जाते हैं। वहां सभी देवलोग, उनके गण, माता पार्वती, देवी कालिका, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की सेवा में निरत हैं। परशुराम जी कैलाश पर पहुंचते हैं, शंकर भगवान को आदेश प्रणाम नमस्कार करते हैं। शंकर भगवान जी देखते हैं कि कोई ब्राह्मण पुत्र मेरी सेवा में आया है। शंकर भगवान जी कहने लगे कि पुत्र, आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? परशुराम जी कहने लगे कि आप मुझे वरदान दें, ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं कार्तवीर्य को नष्ट कर दूं और इन अक्षत्रियों से पृथ्वी को 21 बार रहित करूं। ऐसा सुनकर के माता पार्वती और कालिका देवी हंसने लग जाती हैं। उनकी हंसी को और अपमान मान लेते हैं परशुराम जी और बड़े बिलख बिलख करके रोने लग जाते हैं शंकर भगवान के सामने। देवादिदेव महादेव स्वभाव से ही कोमल, सब पर दया करने वाले, संसार का भरण पोषण करने वाले, संहार करने वाले, सृष्टि चलाने वाले नीलकंठवासी स्वयं नीलकंठ कैलाशवासी शंकर भगवान द्रवित हो जाते हैं। उनका हृदय प्रेम से भर जाता है। जो शंकर भगवान के सामने थोड़ा सा गिड़गिड़ाता है, उसकी वंदना करता है और शंकर भगवान के प्रति अपने हृदय में सच्चा प्रेम रखता है, शंकर भगवान उसके ऊपर जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी तरह से परशुराम जी से कहने लगे कि पुत्र, तुम रोना बंद करो। तुम मेरे पुत्र के समान हो। मैं तुझे ऐसी अमोघ शिक्षा दूंगा जिससे तुम कार्तवीर्य को बातों में ही, खेल खेल में ही उसका वध कर दोगे, उसको जीत लोगे। ऐसा कहकर के शंकर भगवान उसे अमोघ कवच प्रदान करते हैं। वास्त्र, गरुड़ास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र उसको प्रदान करते हैं। और कैसे उनका संधान होता है, कैसे चलाया जाता है, रणभूमि के अंदर कैसे शत्रु को ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाई जाती है, कैसे अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बचाया जाता है। इस प्रकार से युद्ध कला, अस्त्रों का चलाना, उनका संधान करना, शत्रु को की सेना में हाहाकार मचाना, माया युद्ध उसको सिखाते हैं कि कैसे अंधकार फैलाया जाता है, कैसे बारिश की जाती है, कैसे आग्नेयास्त्र से अग्नि प्रदीप्त करके शत्रु के हृदय के अंदर भय उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार से अनेकानेक विद्याएं शंकर भगवान अक्षय धनुष उसको प्रदान करते हैं और अनेक विद्याओं से उसको निपुण बना देते हैं। और परशुराम जी अनायास ही खेल खेल में अपने शत्रुओं का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। बोली शंकर भगवान की जय।